रामनगर थाना के सुजाबाद में सोमवार की रात विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी रही। सूचना के बाद पहुंचे मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। विवाहिता के 3 वर्ष और एक 3 महीने का बच्चा भी है। पति महताब सऊदी अरब में नौकरी करता है। काशी विद्यापीठ और इससे जुड़े संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास तकनीकी रूप से दक्ष कर्मियों की कमी है। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक टीम को दिल्ली भेजा जाएगा। टीम के वहां से लौटने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वा हवा ने काशीवासियों को गर्मी से मामूली राहत दी है। सोमवार को दिन भर तेज धूप के बाद शाम को चली तेज हवा के चलते अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों ने इस सप्ताह बारिश के आसार जताए हैं। इससे तापमान में और गिरावट आएगी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को नगर में भ्रमण कर सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान शिवपुर में 2 पार्कों का सुंदरीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर में सफाई व्यवस्था समुचित रखने पर जोर दिया। नगर आयुक्त ने साफ सफाई, स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन के कार्य एवं कूड़ा घर तरना फ्लाईओवर के नीचे एवं सेंट्रल जेल रोड पर स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन चल रहे कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। बाबा विश्वनाथ के धाम में सोमवार प्रदोष के दिन उनके अनन्य भक्त नंदी की आराधना की गई। 11 अर्चकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नंदी की पूजा की। वहीं अनुष्ठान पूरे कराए गए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास वेंकट स्मरण घनपाठी ने प्रधान आचार्य की भूमिका निभाई। उन्होंने नंदीश्वर पूजन का महत्व बताया। पर्यटन विभाग की ओर से जिले में 3 नए सूचना केंद्र खोले जाएंगे। यहां लोगों को धार्मिक स्थलों की जानकारी मिलेगी, जिससे पर्यटकों को सहूलियत होगी। पर्यटन विभाग ने कैंट रेलवे स्टेशन पर पहले से ही एक सूचना केंद्र खोल रखा है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर, कैंट बस स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन पर नया सूचना केंद्र खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी मातृशक्ति को स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में बेटियां और बहनें असुरक्षित थी। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा था। उन्हें कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था तो कहीं उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच किया जाता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते भारत को देखा है। और नौजवान है तो उसमें से महिला को भी उन्होंने इस जाति में शामिल करके सम्मान दे करके 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृ वंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन व जलाभिषेक कर लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी ने सबसे पहले संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंगलवार की शाम संकट मोचन दरबार में शीश नवाया। इस दौरान हनुमंत लाल की स्तुति की, आरती उतारी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा। पीएम व सीएम के आगमन के मद्देनजर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही।
पीएम मोदी वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने महिलाओं के प्रति भाजपा सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही पिछली सरकारों में महिलाओं की स्थिति को भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के किचन का बजट, महंगाई, आयुष्मान आदि पर संवाद किया। उन्होंने तीसरी पारी में नारी शक्ति को महाशक्ति बनाने का ऐलान किया।